विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर संजीव भानावत के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण कई बार आते हैं जब हम अपने किसी प्रियजन, किसी मित्र या किसी अन्य व्यक्ति को रक्त के अभाव में व्याकुल होते देखते हैं। कोविड काल का उदाहरण हमारे सामने है कि किस तरह से जीवन रक्षा के लिए सर्वत्र रक्त की मांग बढ़ती जा रही थी। खून या ऑक्सीजन, ये दो ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए अपरिहार्य है। रक्त अथवा खून तथा ऑक्सीजन, ये कुछ ऐसी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जो कई बार संकट में मनुष्य के लिए अति आवश्यक हो जाते हैं। दुर्घटना में बहुत अधिक रक्तस्राव होने के कारण या शल्य चिकित्सा के दौरान या अन्य ऐसी कोई भी अप्रत्याशित परिस्थितियां आ सकती हैं जब व्यक्ति को ब्लड या खून की आवश्यकता होती है। आम आदमी को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिए रक्तदान के साथ जो गलतफहमियां जुड़ी हुई हैं, जो गलत अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास इस दिवस के माध्यम से किया जाता है। 14 जून दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में या वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिवस मूलतः समर्पित है एक ऐसे वैज्ञानिक को जो ऑस्ट्रिया मूल के रहने वाले थे। कालांतर में वो अमेरिका चले गए और वो व्यक्ति या वैज्ञानिक, बायोलॉजिस्ट या फिजिशियन जिसे हम कहें, उनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। इनका जन्म 14 जून 1868 को हुआ था और 1930 में इन्हें अपनी वैज्ञानिक खोजों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 26 जून 1943 को इनका निधन हो गया था। लैंडस्टीनर ने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों से वर्ष 1900 में एक अद्भुत खोज की और उन्होंने ये बताया कि हर व्यक्ति के शरीर में जो रक्त है वो एक विशेष ग्रुप का है। उस तरह से उन्होंने उन विभिन्न रक्त समूहों की खोज की। जब रक्त समूहों की खोज की गई तो यह संभव हो गया कि हम किस तरह से संबंधित ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को कौन सा ब्लड देने के लिए सक्षम है। ये एक प्रकार से आम आदमी के जीवन को रक्त के अभाव से मरने से बचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी आविष्कार था। इसलिए हम इन्हें ट्रांसफ्यूजन चिकित्सा का जनक भी कहते हैं। ऑस्ट्रिया अमेरिकन वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन पर वर्ष 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार विश्व रक्तदाता दिवस मनाया और 2005 में इसे वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो इस प्रकार पिछले 2 दशक से विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है और इसके माध्यम से, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, चाहे मुख्यधारा के मीडिया की बात करें, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, टेलीविजन चैनलों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से विशेषज्ञ आलेख लिखते हैं, अपने प्रसारण करते हैं और उसके माध्यम से आम आदमी को प्रोत्साहित करते हैं कि वह बिना किसी भय, डर या आतंक के अपना रक्त देने में सक्षम है। हालांकि इसके लिए कुछ निर्धारित मानदंड है। व्यक्ति की उम्र सामान्यतः 18 से 65 वर्ष के व्यक्ति
रक्तदान कर सकते हैं। शर्त यही है कि वे स्वस्थ हों, उन्हें किसी प्रकार की हृदय से संबंधित, किडनी से संबंधित आदि बीमारियां नहीं होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन की मात्रा भी न्यूनतम लगभग 12 mg की होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ निर्धारित मानदंडों के आधार पर आम आदमी रक्तदान कर सकता है। इससे शरीर में किसी तरह की कमजोरी नहीं आती है। हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, हमारे शरीर की जो आंतरिक व्यवस्था है, वो उस निकाले गए ब्लड को बहुत जल्दी ही उसकी क्षतिपूर्ति कर लेती है। इसलिए हम बिना किसी भय के वर्ष में 3 से 4 बार रक्तदान कर सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि रक्तदान केवल पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं। ये भी भ्रांत धारणा है। महिलाएं जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं, जिनका हीमोग्लोबिन उन न्यूनतम मानदंडों की कसौटी पर ठीक उतरता है, वे भी रक्तदान करने में सक्षम है। इसलिए मित्रों, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की उन गाइडलाइंस या दिशा निर्देशों के अनुरूप आइए हम संकल्प लें कि विश्व रक्तदाता दिवस के ऊपर हम अपना रक्तदान करेंगे। विभिन्न जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, सामाजिक संगठन हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, वो समय समय पर इस तरह के शिविर आयोजित करते हैं। वो हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं और जगह जगह इस तरह के कैंप लगाते हैं और सभी नागरिकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे रक्तदान करें और किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए आगे आए। देखिए कितनी बड़ी संतुष्टि की अनुभूति होती है जब हमें यह महसूस होता है कि हमारे रक्तदान के इस छोटे से प्रयास ने कितना बड़ा चमत्कार कर दिखाया कि एक व्यक्ति को नया जीवन दिया है। इससे बड़े संतुष्टि हमारी और क्या हो सकती है। इसीलिए तो कहा गया है रक्तदान महादान। हम हमारे मन की उन भ्रांत धारणाओं को दूर करते हुए यह प्रतिज्ञा करें कि हम वर्ष में निश्चित अवधि के दौरान रक्तदान करेंगे और मानवता की रक्षा के इस पुण्य अभियान में कहीं सहभागी बनेंगे। विश्व रक्तदान दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, इस विश्वास के साथ कि आप हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मित्रों के साथ साझा करेंगे, लाइक करेंगे और अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन कर हमारे इस शैक्षिक अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।